एमपी सरकार के बजट को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बजट में सभी वर्गों के कल्याण के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। हमारे विभाग के लिए पिछले साल की तुलना में 36% ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। इसी को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शोएब खान ने। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे मौजूद है। सर, जिस तरह से इस साल का वित्तीय वर्ष पेश किया गया बजट और खाद्य विभाग को किस तरह से जो है इसमें रखा है, कितना प्रावधान है, पिछले साल की अगर तुलना में कितना बजट जो है बढ़ाया गया है? देखिए, खाद्य विभाग में निश्चित रूप से बजट की अच्छी बढ़ोतरी हुई है और मैं इस बजट की बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस विभाग पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि ये जमीन का विभाग है। इसमें आम गरीबों का और किसानों के हित से जुड़ी हुई योजनाओं पर काम होता है। वर्तमान में करीब 36% बजट इस बार हमारा बढ़ाया गया है और 1500 करोड़ से अधिक करीब होता है, जिससे काफ़ी लोगों को लाभ होगा। अगर समर्थन मूल्य पर किसानों से जो फसल उपार्जन है तो उस पर भी जो है प्रावधान कितना किया गया है? देखिए, विभागीय बजट में किसानों के हितों को संरक्षण को अगर हम ध्यान में रखें तो बोनस के रूप में भुगतान के लिए करीब 1000 करोड़ का प्रावधान इस बार रखा है, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छी राशि है, जिससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करो, इम्प्लीमेंट किस तरह से ज़मीनी स्तर पर किया जा रहा है और क्या लाडली बहनों को भी जो है इसका लाभ मिल रहा है? देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। ये अभी विपक्ष ने इस बात को जब हम देखते हैं, उठाते हैं कि कल ही मैं किसी नेता कांग्रेसी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो लाडली बहनों के लिए क्या आपने सब्सिडी दी। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी, पुरानी सरकार में हम मंत्री थे, कि हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे। तो मध्य प्रदेश की सारी लाडली बहनों के लिए हम 450 रुपये का ही सिलेंडर दे रहे हैं। इसके लिए करीब 89 लाख रुपये निःशुल्क, हम 89 लाख कनेक्शन हम निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। इस साल बजट में कुछ नई योजनाओं को शुरू करने का भी कुछ प्रावधान? देखिए, नवीन योजना में हमने स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू करने का प्रावधान बनाया है। इसमें करीब 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सर्वर को हम अत्याधुनिक सुविधा युक्त बनाएंगे। इसके अलावा हम पैक्स एवं लैंप समिति के विक्रेताओं के लिए, जो बड़ी बात है, हम मानदेय भी बढ़ा रहे हैं। योजना में हम समिति विक्रेताओं के मानदेय में करीब 3000 रुपये की वृद्धि कर रहे हैं। ये वृद्धि से निश्चित रूप से फायदा होगा और बजट में हमने करीब 71 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है। रियायती दरों पर जो ST/SC के जो विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी सर जो खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, रियायती अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्रावास हैं, उनके विद्यार्थियों के लिए बजट में इस बार हमारे विभाग ने करीब 13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसमें हम रियायती दरों पर गेहूं 4 रुपये किलो तथा चावल 5.5 रुपये प्रति किलो उनको हम सब्सिडी देने का प्रावधान में रखा है इस बार। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो PDS की क्या व्यवस्थाएं वहां पर रहेंगी? देखिए, PDS में तो बहुत कुछ सुधार हुआ है और हमने इस बार मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम, एक योजना हमारी चल रही है, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम, जिसमें हम घर घर जाकर इस योजना का लाभ देते हैं। तो ये हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हम लोगों ने इसको आदिवासी क्षेत्रों में, ट्राइबल एरिया में लिया है। 15 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने इसमें किया है और करीब 89 विकास खंडों के करीब 7.13 लाख परिवारों को मोबाइल के द्वारा, माना बस के द्वारा, हम घर जाकर राशन देते हैं। ये हमारी कोशिश है और ये योजना सफल होती है, हो ही रही है। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे मध्य प्रदेश में इस योजना को लागू करने का प्रावधान, हमारा प्लान चल रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने के बाद करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी। जिस तरह से 36% जो है खाद्य विभाग में जो है बजट का प्रावधान रखा गया, राशि जो है वो बढ़ाई गई है और जिस तरह से मंत्री जी बताए थे कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू ढंग से किया जाएगा, जिसका लाभ आम जन को मिल सके। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IAN 24 भोपाल।